होता है वो कभी भी ब्लैक कलर का नहीं होना चाहिए। भक्ति भजन व प्रवचन के अद्भुत ज्ञान की बातें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें सोनू महाराज जी के YouTube चैनल को और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। दूसरे नंबर, जो पलंग होता है उसके ऊपर कोई भी चीज नीचे ना रखे। पलंग के नीचे कोई चीज ना रखे, नहीं तो पति पत्नी के बीच में डेली झगड़ा होगा, ये गारंटी है। कई माता बहनें बर्तन रख देती नीचे, कोई जूते चप्पल घुसा देती, कोई झाड़ू घुसा देती है, फिर कलेश होता है। पचे के मन बावजी भोड़ा पाड़े, बावजी बापड़ो बट पलंग कने कहीं कर। बावजी क्यों बावजी को बदनाम करते हो, क्यों देवताओं को बदनाम करते हो, वे बट क्यों भोड़ा पाड़ी, आपने क्यों लड़ाई लगाई थारे बीच में। भाई ये कुछ नहीं, हमारी जो बजने वाली चीजें रखते हैं ना बर्तन के पलंग के नीचे, वो बजती है तो हमारे नेगेटिविटी ऊर्जा पैदा होती है। एक जो बीम आता ना, बीम जैसे ये बीम यहाँ का घर में भी बीम होता नहीं, उसके नीचे कभी मत सो, नहीं तो 100% बीमार पड़ोगे आप। बीम के नीचे नहीं सोना चाहिए, बहुत सी नेगेटिविटी आती है। घर का मेन दरवाजा होता है वो कभी भी ब्लैक कलर का नहीं होना चाहिए, कालो कलर नहीं होना चाहिए, भगवा कलर होना चाहिए। महाराज ये प्रतीक है। कोई सत्संग चल रही, बड़ा आनंद आ रहा था। एक चोर आया चोरी करने के लिए, उसने बोला कि अभी थोड़ा भोजन ले लेते हैं और फिर यहीं चोरी करेंगे। पर चोर की एक प्रॉब्लम होती है, उन्हें हुतोड़ो ग्राहक चाहिए, जाग तोड़ो ग्राहक भी नहीं पसंद नहीं है। जैसे ही आदमी सो जाता है उसकी धन दुकान चालू होती है। तो उसने सोचा कि थोड़ी देर कथा चल रही है, ये बाद में सो जाएंगे, ये चोरी वोरी कर लेंगे। पर जैसे ही वो बोला कि चलो भोजन हो गया, थोड़ी देर कथा सुन लेते हैं, कथा में आ गया कृष्णा का वर्णन, बाल सखा का वर्णन आ गया, बाल गोपाल का वो श्रृंगार का वर्णन आ गया। अब श्रृंगार का वर्णन कैसा, महाराज जी कहने लगे कृष्ण छोटे हैं, अति सुंदर रूप है, उनका मोर मुकुट लगा हुआ है, उनको जो मुकुट लगा है अमूल्य है, जिसकी कोई कीमत नहीं चुका सकता। और ये बात चोर ने ध्यान से सुन ली। क्या बात है, बालक छोटा और मुकुट अमूल्य, जिसकी कोई कीमत नहीं चुका सकता। फिर महाराज जी ने बोला कि उनके कानों में कुंडल है नहीं, वो भी बहुत महंगे हैं, गले में हार है वो बहुत महंगा है, पीतांबर है वो भी महंगा है, हाथों के बाजूबंद वो भी बहुत महंगे, पैरों की पायल वो भी बहुत महंगी है। चोर ने लिस्ट बना ली। क्या छोटा सा बालक, इनके माँ बाप को शर्म भी नहीं आती, इतनी दौलत उसको लदा के रखी है। अब उससे वो भगवान, उससे कोई लेन देना नहीं। कथा से कथा पूरी हुई, महाराज जी के पास में जाकर महाराज जी प्रणाम के बोलो भाई आनंद करो। बोला महाराज जी अभी वो जो कथन कर रहे थे आप, सचमुच में वो बालक है क्या? क्या हाँ, कि वो रहता कहाँ है, मुझे एड्रेस चाहिए। तो महाराज जी ने बोला वृंदावन रहता है। पक्का ना? कि हाँ। कि झूठ मत बोलना महाराज जी। कि भाई मैं क्यों झूठ बोलूं, जो सत्य है वो सत्य है। वो तो कथा सुन के चला गया वृंदावन, उसको तो करनी चोरी, लूटना उसको। अब गया वृंदावन, पूछा वो कृष्ण कहाँ रहता? कृष्ण तो बोला वो गिरिराज में, वहाँ गैया भैया चराते होंगे। गए गिरिराज में, ग्वाल बाल को पूछा अरे वो कृष्ण कहाँ है जो श्रृंगार किया हुआ है? कि वो पीछे पीछे पीछे, उधर जाओ। अब जैसे गए महाराज, एक एक पत्थर को ढूंढ लिया, कृष्ण की तलाश। लगन ऐसी होनी चाहिए महाराज, एक एक पत्थर को, एक एक पेड़ को ढूंढ लिया, कृष्ण नहीं मिला महाराज। आंखों के सामने वही दृश्य है। महाराज जी ने बताया इतना महंगा मुकुट, इतना महंगी मणि, इतना महंगे कुंडल, पीतांबर, इतना गहना, इतना गहना, मेरे को तो 7 जन्म में कभी चोरी करने की जरूरत नहीं हुई, एक बार वो बालक मिल जाए बस। संध्या काल हुई, चोर थक गया और अपने आप को कोसने लगा कि शायद महाराज झूठ बोल रहे हैं, ग्वाल बाल झूठ बोल रहे हैं और वो दुकान वाला भी झूठ बोल रहा है। जब भगत पे कोई आंच आती है ना, तो भगवान को प्रकट होना पड़ता है। अब तो भगवान ने बोला मेरी कथा पे लाछन लग जाएगा, मेरे संत पे लाछन लग जाएगा, और भगवान को प्रकट होके बोलना पड़ा काका, ओ काका। के कौन है? कि मैं कृष्ण। देखा तो वही श्रृंगार, वही मुकुट, वही बंसी, आनंद। किसी ने, कवि ने कल्पना लिखी, अरे कन्हैया आछी रे बजाई मन प्यारा बांसुरी, अरे मैं तो सुने सुने, अरे मैं तो सुने सुने होगी रे दीवानी कन्हैया,
आछिरे बजाई मन प्यारा बांसुरी। कृष्ण की बांसुरी में जादू था महाराज। इतनी मोहिनी, इतनी मधुर बांसुरी बजाई। चोर ने बोला कि ये नाटक वाटक बंद कर, सुबह से ढूंढ रहा हूं तेरे को, ये सारा निकाल खजाना। भगवान ने सारा दे दिया। जाऊं काका? जाओ जाओ। जैसे कृष्ण वहां पहुंचे, पीछे से आवाज लगी, ओए ओए इधर इधर इधर। क्या हुआ? तेरा तो रूप ही बिगड़ गया, तेरा चेहरा अच्छा नहीं लग रहा है। एक काम कर ना, मुकुट वापस पहन ले। मैं इतना भी निर्दय नहीं हूं कि तेरा रूप बिगाड़ के मैं चोरी करूं। तू वापस मुकुट पहन ले। क्यों काका? पहनाओ अपने हाथों से, इतनी दया आ रही तो। पहनाया। फिर गए, काका जाऊं मैं, लेट हो रहा हूं। कि जा जा भाग जा, दिखना मत। या नहीं दिखूंगा। वापस बोले, ए इधर आ जा, तेरे कुंडल नहीं है कानों में, तेरा चेहरा भद्दा लग रहा है। कुंडल वापस पहना लिया। थोड़ी देर हुई, हार वापस पहना लिया, सब पूरा श्रृंगार वापस पहना लिया। बोला मेरे बाप तेरी चोरी नहीं करनी मुझे। तेरा रूप बिगड़ जाए और बच्चों का रूप बिगाड़ के, इतना भी निर्दयी चोर नहीं हो। मैं लूटूं, घना ही मोटा मोटा लूट दूं, पर तने लूटने वास्ते पासो कदी नहीं आऊं रे कृष्ण। तू कितना अच्छा लगता है नहीं? तो क्या नहीं? हर मेरे बाके बिहारी हो, इतना न करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी। वो कृष्ण है ही ऐसा। आखिर में भगवान को प्रकट होकर दर्शन देना पड़ा। अब देखना, चोर ने न तो यज्ञ किया, न कभी जप किया, न तप किया, न हवन किया, न तीर्थ किया, न धाम किया, न पूजा की, न शास्त्र पढ़ा, न कभी माला फेरी, न कभी मंदिर गया, कुछ भी नहीं गया। उसके भोलेपन को भगवान मिल गए। इन्हें वास्ते के भी भोला रहे भगवान। कभी सुनियो डैड होशियार है भगवान? कभी सुनियो? कभी लिखियो? इन वास्ते समाज में, परिवार में कोई भी काम काज पड़े, भोलो आदमी कहीं के था करियो जो कुछ सही, और डॉट होशियार कहीं कहीं मने कहीं पूछियो, ले अबे पैरों पूछ लो, तू ही पकड़। पूछियो पूछियो, थारकन कहीं मशीन है जो आलू नेके होनो निकल जागे। कहीं बेटे रे बाप मजाक करे, जो हो रहा है होने देना। पर नहीं, डैड होशियार आदमी की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। मने कहीं पूछियो, न तो खुद खावे न दूजों सोवण दे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो समाज में, परिवार में कोई भी काम पड़े, ठीक ध्यान रखजो। कोई भी टाबर बुलाने वास्ते आवे तो जानो परा कि कोई बात नहीं बेटा मैं आ रहा हूं। ये तो इंसानियत है। टाबर जावे बुलाने वास्ते के हाँ मैं नहीं हूं, मारी इतनी इज्जत है, टाबर भेज दियो। जा बड़े आदमी को भेज, पछे दो आदमी परिवार वाला जाए, काका हलो नहीं पूरा गांव ही भूखो बैठो थारे वास्ते। अरे बेटे रे बाप क्यों परेशान करो? एक तो घर में मौत रियोड़ी और एक परेशान करो। हलो पछ के मैं नहीं आऊं, ऐसे थोड़ी हूं मैं, कोई रोड माते थोड़ी बैठो। पछे गांवरा 5 पंच जावे सा मुखिया मुखिया जाइन विने हाथ जोड़ी करे, मारा भाई पूरा कई गांवरा एवड़ा भूखा बैठा, तू चल। जने वो दोरो दोरो आवे महाराज, अहंकार बिने गांवरो मिनक मती जानजो, वो तो गांवरो औकल पाडो है महाराज। वो पाडा रे 5 आदमी सही जे किता पिंठाए औकल पाडो धारी को नहीं, 1-2 मिनट को धारी को नहीं पाडो है, जिनमें पाडा रे गुण पड़ी उड़ा है, जो 1-2 मिनट को धारे कहीं, वो तो मिनट को हाथ जोड़ा छोटे महाराज। सौगंध खा लो कि मेरी वजह से किसी का नहीं बिगड़ेगा, बस इससे बड़ी तपस्या दुनिया में कोई हो नहीं सकती। मेरा बिगाड़ा कोई बात नहीं, मैं तेरा नहीं बिगाड़ूंगा रे बंदे। ये तो आनंद है ना। ये तो बदला नहीं, बदलाव चाहिए, बदला नहीं महाराज। बदला लेने में तो मजा नहीं आता। जो हमारा बिगाड़ता उसी के जाके सुधारो महाराज, इससे बड़ी तपस्या क्या हो सकती है। आपको पता है जब राजसी यज्ञ हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को खजाना दिया, उसको पता है ना। खजाना किसको दिया कि तू साधु संतों को तू भेंट दे। अब दुर्योधन चाहता था कि मैं पांडवों को रोड पे लाके छोड़ूंगा, पर ये दुर्योधन कभी नहीं जान सका कि मेरी हाथ की रेख इतनी प्रबल है कि मैं 100 दूंगा और 1000 वापस बन के आएंगे। दुर्योधन को खुद को भी पता नहीं, ये सिर्फ भगवान श्री कृष्ण जानते थे।
क्या है तो कितनी क्रूर है, पर इसकी भाग्य रेखा इतनी तेज है कि 100 रुपया अगर किसी को देगा वो 1000 वापस बन के खजाने में आ जाएगा। ये दुर्योधन को भी पता नहीं था और दुर्योधन राजी हो रहा था। मैं पांडवों ने क्या चिंता मत करो, खजाने की चाबी मेरे पास आ गई है, अब देखना मैं जहां 100 देना है वहां पे 100 मोहरे दे दूंगा। और भगवान चाहते थे कि तू जितना ज्यादा देना चाहे उतना दे दे, क्योंकि पांडव जितना तू देगा उतने बलशाली बन जाएंगे। और दुर्योधन को पता नहीं था। ये लाइफ है, ध्यान रखना। तो हमको किसी को सताना नहीं है महाराज, परेशान नहीं करना है। हमको कोई परेशान करे बस सहन कर लो, हम किसी को ना करें। भाई हमको बदला तो नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। आप हमें कितनी भी गालियां दो, हम वापस गाली नहीं देंगे। कारण बता दो, क्योंकि जबान आपकी गंदी हो रही है। मैं मेरी जबान को गंदी क्यों करूं भाई? जो गाली बोलेगा उसकी जबान गंदी। किचन में तो था पड़े रहा, मैं थोड़ी पड़ी हो। दो चीजों से दूर रहो, कीचड़ और लीचड़, दोनों से दूर रहो। कीचड़ में पड़ोगे तो आपका तन गंदा होगा, और लीचड़ आदमी के साथ में बैठोगे आपके मन को गंदा कर देगा, पक्की बात। वो ऊंधी ऊंधी बातों से सुझाई बने, उल्टी उल्टी बातें, गलत गलत हमको चीजें बताएगा, गलत गलत बातें सुझाएगा, गलत गलत पॉइंट बताएगा, वो मजा लेने की बातें बताएगा। और ज्ञानी आदमी आनंद लेने की बातें बताएगा। दोनों फर्क इतना ही है। ज्ञानी आदमी बोलेगा आनंद आ गया, और मूर्ख बोलेगा मजा आ गया। मजो कितनी देर हो? 5 मिनट रो, फिर तो मजा लोगे तो सजा मिलेगी, सीधा हिसाब है। आनंद लीजिए, आजीवन लाइफ टाइम रिचार्ज आनंद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। नींद नहीं आवे था, नींद नहीं आवे क्यों? પછી કાલે ડબલ દી की थाली पूड़िया 1 1 2 है।